सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित करीब 70 वर्ष पुरानी मस्जिद को लेकर नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत चल रही सुनवाई में अदालत ने मस्जिद को सरकारी भूमि पर बना अवैध निर्माण मानते हुए बेदखली के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध अधिभोगियों पर 6,41,65,565 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उसकी नियमानुसार वसूली के निर्देश दिए हैं। ये मामला बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी की शिकायत के बाद सामने आया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिलाधिकारी कार्यालय जैसे संवेदनशील परिसर में स्थित मस्जिद का उपयोग केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि परिसर में डाकघर भी संचालित किया जा रहा है और कई कमरों को किराए पर देकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा है। मामले की सुनवाई नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत में हुई है। सुनवाई के दौरान राजस्व अभिलेखों, दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया गया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि कलेक्ट्रेट परिसर स्थित खसरा संख्या 529 जो सरकारी अभिलेखों में कचहरी और कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है, उसकी 315 वर्ग मीटर भूमि पर मस्जिद का निर्माण किया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दोनों पक्षों को पूरा अवसर दिया गया, लेकिन अवैध अधिभोगी अपने दावे को प्रमाणित करने में असफल रहे। चलो शुरू करो। जो कलेक्ट्रेट में मस्जिद थी उसको जो ध्वस्तीकरण के आदेश आए हैं, कब से आप जो है तैयारी कर रहे थे, क्या पूरा मामला है? सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी। 1951 से ये मस्जिद इन्होंने बताई है, मस्जिद कमेटी के लोगों ने, और इसकी शिकायत मैंने जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लखनऊ में मिलकर और पूरे प्रकरण से अवगत कराया था। और मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूरे मामले की जांच करते हुए कार्रवाई का निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया था और उस प्रकरण की जांच हुई। जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप मेरे सही पाए गए और उसके बाद प्रशासन ने एक पीपी एक्ट में एक वाद जिला नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में यह दायर किया और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर इस मस्जिद को आज पूरी तरह से अवैध पाया गया। 315 वर्ग मीटर में ये संभवतः मस्जिद उस स्थान पर बनी हुई है और इस मस्जिद के अंदर एक पोस्ट ऑफिस संचालित था जिसका किराया मस्जिद कमेटी लेती थी। 4-5 कमरे थे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे। ये प्रशासन ने हमारी शिकायत के बाद ही तुरंत बंद करवा दिया था। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने इस पर अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया मस्जिद की ध्वस्तीकरण करने का और 6,42,00,000 रुपए अर्थदंड वसूलने का। तो जो अर्थदंड लगाया गया है 6,42,00,000 रुपए का, ये कम लगभग 10-12 करोड़ रुपए के आसपास ये अर्थदंड बैठता है। और जो न्यायालय ने निर्देश दिया है कि तुरंत जो है इसका ध्वस्तीकरण किया जाना चाहिए, तो मेरी प्रशासन से मांग है कि न्यायालय का आदेश का पालन तुरंत स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए और इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण ये कलेक्ट्रेट परिसर से होना चाहिए, क्योंकि कलेक्ट्रेट परिसर एक अति महत्वपूर्ण स्थान होता है। पूरे जिले की जो है वहाँ से गतिविधि, पूरे जिले का प्रशासन वहाँ से संचालित होता है और कई अति महत्वपूर्ण गोपनीय कार्य भी इस कैंपस के अंदर कार्यालयों में, भिन्न भिन्न कार्यालयों में होते हैं। तो यही मेरी मांग थी और प्रशासन को तुरंत जो है इस मस्जिद का ध्वस्तीकरण करना चाहिए। कितने समय से आप ये मांग कर रहे थे? मेरी जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री जी को ये मैंने शिकायत की थी। पहला स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने ये शिकायत की थी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर पूरे प्रकरण से अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने ही इसका संज्ञान लिया। अब बाबा से मेरा निवेदन है कि प्रशासन को आदेश करे और बुलडोजर लेकर उस मस्जिद को वहां से ध्वस्तीकरण। लेकिन लगातार आरोप लगाए जाते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से कि मस्जिदों को जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट करके इसको तोड़ा जाता है और प्रशासन मनमानी करता है। हम पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हमने ये मामला उठाया है और माननीय न्यायालय का आदेश है, न कि किसी छोटे कर्मचारी का या किसी कार्यालय का। जो हमने आरोप लगाए थे हमारे आरोप सिद्ध हुए हैं और जो दूसरा पक्ष था वो उस मस्जिद यहाँ थी, हमारी जगह है, वो उसे जो है सिद्ध नहीं कर पाए, इसीलिए न्यायालय ने अपना निर्णय दिया है। इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। कलेक्ट्रेट पहले था, मस्जिद कहाँ से आएगी वहाँ? किसने बना ली मस्जिद? मैं तो ये कहूँगा कि जिस समय की इन्होंने मस्जिद बनाने की और इन्होंने दिखाया कि मस्जिद हमारी उस समय से, यदि उस समय के में लोग भी जीवित हों तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे मस्जिद बनेगी यहाँ आया? नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने अवैध अधिभोगियों को 30 दिन के भीतर स्वयं कब्जा हटाने का समय दिया है। यदि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई करेगा।
अदालती आदेश के बाद जिला प्रशासन ने आगे की कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चूंकि मामला कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित एक पुराने धार्मिक ढांचे से जुड़ा है, इसलिए इस फैसले पर प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर विशेष नजर बनी हुई है। प्रशासन का कहना है कि न्यायालय के आदेश का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।